तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है मीन वाला टॉपिक जो है पूरा ख़त्म कर लिया है। तो अब हमारे पास दो टॉपिक रहते हैं इसमें, मीडियन और मोड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मीडियन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम, ये इसके फॉर्मूले हैं। और मीडियन में क्या करोगे आप, सबसे पहले जब आप मीडियन निकालते हो तो उसमें आप अरेंज करोगे इसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करते हैं, देन जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम जो है एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास गिवन है 30, 45, 75, 65, 50, 52, 28, 40, 49, 35 और 52। हमने जो है इसका मीडियन निकालना है। सिंगल वैल्यू यानी ये क्या है, एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, उसमें आपको सिंगल ही जो है वो वैल्यूज़ गिवन होती हैं। और जो दूसरा होता है उसमें हमें फ्रिक्वेंसी भी गिवन होती है, और जो नेक्स्ट कंटिन्यूस होता है उसमें हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में जो है वो गिवन जो है डाटा दिया होता है। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 28 है, फिर 30 है, 35 है, 40 है, उसके बाद क्या है 45 है, फिर 49 है, 50, 52, 52, दो बार है 52, 65 और 75 है। तो उसके बाद हम निकाल देंगे इसमें फॉर्मूला n, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है +1/2, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड करके 6। तो हम देखेंगे वैल्यू ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला के वैल्यू इस आइटम की वैल्यू है तो 6th आइटम की वैल्यू। फिर आप देखोगे यहाँ पर 6th आइटम अरेंज करना है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसी में देखोगे आपकी 6th आइटम जो है वो कौन सी है। 6th आइटम हमारे पास है 49। अगर आप डायरेक्ट इसी में आप फॉर्मूला लगा दे रहे हो, आप ले रहे हो कि हाँ 6th वैल्यू, और हम जो अरेंज में अगर आप नहीं करोगे और आप अगर यहाँ से 6th वैल्यू देखोगे तो आपके पास जो है 52 आएगी, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मीडियन है, मोड है, सबसे पहले आपको इनमें जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पड़ता है। मीन में ऐसा कुछ नहीं होता है, पर मीडियन और मोड में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही उसे अरेंज करें। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 तो हो ही गया, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। और डेटा क्या है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, डेटा है हमारे पास 36, 32, 28, 22, 26, 20, 18 और 40। तो सबसे पहले अरेंज करो इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, क्या बन जाएगा 18 आ जाएगा सबसे पहले, फिर 20 आ जाएगा, फिर 22, 26, 28, 32 और 36 और 40। तो सिंगल लाइन में ही है आपको गिवन, तो यहाँ पे भी क्या है इंडिविजुअल सीरीज है। तो फॉर्मूला बन जाएगा वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम। एन यानी कि कितनी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, कितनी है 8 ऑब्जर्वेशन गिवन है, एन हमारे पास कितना 8। तो 8+1/2th आइटम हम यहाँ पे लेंगे। 8+1 कितना आ गया 9/2th आइटम। जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा 4.5 है, तो यहाँ पे हम 4.5th आइटम आ रही है। और अगर हमारे पास जो है वो पॉइंट में वैल्यू है, कुछ भी हमारे पास पॉइंट में आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ता है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना। अगर आपके पास आ जाता 4th आइटम तो आप सीधे यहाँ से 4th आइटम उठा के रख देते। अब हमारे पास आ रहा है 4.5 आइटम, तो दोनों को वैल्यू को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर देना है। 4th आइटम और 5th आइटम पे जो भी वैल्यू है उन दोनों को यहाँ से ऐड करना और 2 से डिवाइड करना है। तो 4th आइटम पे कौन सी वैल्यू है, 4th आइटम पे हमारे पास वैल्यू है 26 और 5th आइटम पे वैल्यू है 28 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा यहाँ पे 54 आया, और यहाँ से हमारे पास बन गया 27। तो हमारा जो मीडियन निकला ना वो निकला 27। जब हमें पॉइंट में वैल्यू दी है 4.5 है, तो हम 4th आइटम पे वैल्यू देखेंगे, 5th आइटम पे वैल्यू देखेंगे क्या है, देन 2 से डिवाइड करेंगे। तो 4th आइटम पे 26 है, 28 है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 27 जो है वही हमारे पास मीडियन है। अगर हमारे पास सिंगल होता कि हम हाँ 4th आइटम है, तो हम देखेंगे 4th आइटम पे 26 वैल्यू, तो 26 हमारे पास मीडियन आ जाता। पर यहाँ पे पॉइंट में है तो दोनों वैल्यू को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, और जो भी आंसर आया वही आपके पास जो है मीडियन होगा।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हो गया। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ कैपिटल एन आता है यहाँ पे +1/2th आइटम। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। हमें जो साइज़ यानी कि x गिवन और फ्रिक्वेंसी f भी गिवन है। तो यहाँ पे आपको मीडियन की केस में करने पड़ता है CF, यानी कि आपको कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो निकालनी पड़ती है। तो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम किस तरह से निकालते हैं, गिवन है एग्जाम्पल नंबर 9, साइज़ आपको दिया है, फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है और CF हमें दिया हुआ है। तो साइज़ क्या क्या है, 4 5 6 7 8 9 10 11। फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 6 10 20 15 8 7 3। और जब जो है मैंने चैप्टर नंबर 1 करवाया था तो उसमें जो है सब बताया था कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकलती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, n+1 आइटम होती है अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें n चाहिए यानी कि फ्रिक्वेंसी का हमें टोटल चाहिए होगा। तो फ्रिक्वेंसी का टोटल करके हमारे पास 71 निकलेगा। अब देखना हमने कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकलेगी, 2 वैसे आ जाएगा, नेक्स्ट आइटम अब इसमें ऐड होती चलेगी। 2 + 6 कितना होता है, 8, 8 + 10 कितना होता है। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, अब जब सेकंड आएगा तो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो भी है उसमें ऐड करानी है नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी। 6 को ऐड करा देंगे, कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। अब जो हमारे पास 8 है उसमें नेक्स्ट वैल्यू हम ऐड करा देंगे 10, 18 बन जाएगा। अब 18 में हम ऐड करा देंगे 20, कितना बन जाएगा, 38। 38 में अब हम ऐड करा देंगे 15, नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी, कितना, 53 बन गया। अब 53 में ऐड करा देंगे हम, कितना है, 58 है, कितना बन जाएगा, 61। 61 में ऐड हो जाएगा 7, 68 बन गया। 68 में ऐड हो जाएगा 3, कितना बन गया, 71। तो इस तरह से हम निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। फर्स्ट वैल्यू तो आ जाएगी वैसे, और उसमें जो है नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो ऐड होती चलती है। तो यहाँ पे 2 आ गया, 8 है, 18 है, 38 है, 53, 61, 68 और 71। अब n+1th अपॉन 2 आइटम होती है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना है, 71 + 1/2th आइटम। तो कितना बन गया, 72/2। सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास, 36th आइटम आ गई हमारे पास। यहाँ पे कौन सी, 36th आइटम आ गई। तो अब सिंगल वाले में हमने इंडिविजुअल में तो देख लिया था कि हाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा दिया। उसके बाद हमने देख लिया कि ये आइटम जो इस नंबर पे आ रही है वो हमारे पास मीडियन आ गया। बट जो फ्रिक्वेंसी वाला है दूसरा है डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज़ है, उसमें हम जो है वो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। अब हमारे पास 36th आइटम आ रही है, तो हमने देखना है कि 36th यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे 36 से नेक्स्ट हायर टर्म कौन सी होगी। 36 से नेक्स्ट हायर टर्म देखो कौन सी है, 38 है। तो मेरे पास 38 जो है नेक्स्ट हायर टर्म है, उसके सामने चले जाओ, उसके सामने कितना आ रहा है, एक्स में देखना है। उसमें भी हम एक्स में से निकालते थे। तो यहाँ पे क्या है, 7। तो मेरे पास जो मीडियन आएगा वो कितना आ जाएगा, 7। बस इसमें यही है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली। और जो भी मेरे पास 36 आइटम आई तो मैं किस तरह से देखूंगी, उससे नेक्स्ट हायर टर्म देखेंगे कौन सी है। तो नेक्स्ट हायर टर्म कितनी है, 38 है। 38 के सामने एक्स पर चल जाओ, वो कितना है, 7। तो मीडियन भी आपके पास क्या है, 7 आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 10 है, इनकम दी है यानी कि एक्स हमें दिया है 100, 150, 80, 200, 250, 180। और नंबर ऑफ पर्सन दिए 12, 13, 8, 10, 3 और 5। मैंने बोला सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराना है, चाहे वो डिस्क्रीट के लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, या कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। ये क्वेश्चन किया इसमें पहले से वो अरेंज थी वैल्यूज़, बट यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये वैल्यूज़ अरेंज नहीं। 80 यहाँ पे आ रहा है आपके पास, और उसके बाद 100 यहाँ पे आ रहा है, 150 यहाँ पर है, 180 यहाँ पर है, 250 सबसे बड़ा है, ये लास्ट में नहीं, बीच में है 200। तो सबसे पहले आप अरेंज कराओगे। इनको अरेंज कराने पे इनकम्स को जब हमने अरेंज किया तो यहाँ पे ये डेटा है इसका कि सबसे पहले 80 आया, 100 आया, 150 आया, 180 है, 200 और 250 है। और इसकी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 100 की फ्रिक्वेंसी हमें दी है इतनी, 150 की फ्रिक्वेंसी इतनी है। तो यहाँ पे जो 80 है उसके सामने जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो 80 की फ्रिक्वेंसी आएगी। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा के रखा, और उसके सामने जो गिवन फ्रिक्वेंसी है वो उसी की फ्रिक्वेंसी है। 200 है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 10 नहीं है,
तो यहाँ पे 200 की फ्रिक्वेंसी 10 ही होगी, 180 की फ्रिक्वेंसी क्या 15 है, तो 180 की फ्रिक्वेंसी 15 ही होगी। तो इसमें भी आप कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे। 8 वैसे ही 8 में 12 ऐड किया 20, 20 में 13 ऐड किया 33, 33 में 15 ऐड हुआ 48, फिर इसमें 10 ऐड हुआ और 58 में 3 ऐड हुआ 61। फॉर्मूला है n+1/2। तो n कितना है 61 है अपॉन 2 और ऐड किया 1 को, तो यहाँ पे कितना बना 31st आइटम। अब 31st से कि 31 से नेक्स्ट हायर टर्म कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कौन सी है 33 है, तो 33 के सामने x पर चल जाओ, कितना है 150। तो आपके पास मीडियन कितना बन गया 150, जो आपके पास मीडियन हो गया। अब हमारे पास लास्ट है इसका कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास है ग्रुप दिया यानी कि x और फ्रिक्वेंसी भी हमें गिवन है। यहाँ पे भी आप कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे। ये देखो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है, तो लिख दिया, फ्रिक्वेंसी भी ले ली। अब यहाँ पे क्या निकलेगा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 25, वैसे ही 25 में 1 to 5 ऐड किया 150, 150 में नेक्स्ट इसकी फ्रिक्वेंसी ऐड की, हर किसी में इसी तरह से है कि, और यहाँ पे इसका टोटल कितना है 945 है। फर्स्ट वैल्यू वैसे रखो, नेक्स्ट जो है वो ऐड करते चलो, ये आ गया। अब हमारे पास क्या होता है, इसमें फॉर्मूला है मीडियन n/2th आइटम। अब n क्या है, n 945 आ रहा है, अपॉन 2 करो, कितना बन गया 472.5 फिफ्थ आइटम। अभी क्या है पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे कि 472 से नेक्स्ट हायर आइटम कौन सी है, तो 472 से जो हमारे पास नेक्स्ट हायर आइटम है वो है 550 और 550 देखो कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे इंटरवल है ना, x इंटरवल है, तो ये लाई कर रहा है 15 से 20 वाले इंटरवल में, और यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला जब जो है क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, L+n/2 - CF/f इंटू में आई क्या होता है जो भी डिफरेंस है आपका क्लास इंटरवल के बीच में कितना डिफरेंस है, और L होता है जो भी आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है ना क्लास इंटरवल की, वो होता है L, और N आपको पता ही है फ्रिक्वेंसी और अपॉन 10 है, और CF क्या आएगा, एक होती है फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे सिंपल फ्रिक्वेंसी और ये CF है, तो यहाँ पे CF क्या बन जाएगा, CF जैसे मैंने लिया कि इससे नेक्स्ट हायर टर्म कौन सी है 550 है, तो इसके जो सामने वाली वैल्यू होगी ना, इससे नेक्स्ट हायर टर्म 550 आ रही है, उसमें हम लेते थे कि 550 की वैल्यू जो वो मीडियन आ जाता था, तो यहाँ पे यही इसके सामने वाली वैल्यू आ गई L। ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास L, और जो इसके सामने वाली वैल्यू होगी वो आपके पास फ्रिक्वेंसी बन जाएगी, और जो CF होगा ना वो इससे ऊपर वाली वैल्यू होगी CF, तो CF कितना आ गया 250। जब आप 2-3 बार इनको सॉल्व करोगे, 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको जो है अच्छे से पता लग जाएगा। तो L हमारे पास कितना है 15 से 20 वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, तो L मेरे पास बन गया 15 आ गया मेरे पास L, और उसके बाद है फ्रिक्वेंसी जो है मेरे पास बन जाएगी 300, और जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो मेरे पास बन गई 250, और n तो आपके पास गिवन है n/2 आपने पहले ही निकाला है, ये n/2, और यहाँ पे n हमारे पास बन गया है इतना 945 है। तो बस फॉर्मूला पुट करा दो, L कितना है 15 है प्लस n/2, n/2 कितना था 945/2 हमने ऊपर निकाला, यहाँ पे 472.5 है, तो डायरेक्ट मैं वही लिख रही हूँ 472.5 है, और इसमें से माइनस करना है CF कितना है 250। जो भी नेक्स्ट हायर टर्म आ रही है, नेक्स्ट हायर टर्म के सामने वाली वैल्यू फ्रिक्वेंसी और उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है CF होता है, तो माइनस किया 250, और इंटरवल I गैप कितना है यहाँ पे 0 से 5, 5 to 10 5 का गैप है, और जो सिंपल फ्रिक्वेंसी वो कितनी होती है 300। इसको सॉल्व करो 50 और इन दोनों को माइनस किया, कितना बन जाएगा 222.5 300, साथ में मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को डिवाइड करोगे और ऐड करोगे तो आपके पास जो 18.7 बन जाए वो इसका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जांपल है क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है, फ्रिक्वेंसी भी आपको दी हुई है, CF आप निकाल लोगे, फर्स्ट वैल्यू वैसे और नेक्स्ट वैल्यू ऐड होते चलेंगी, और यहाँ पे आप देखेंगे n/2 100/2 कितना बन जाएगा 50, तो 50 से नेक्स्ट हायर टर्म कौन सी है 70 है, किस में लाई कर रहा है 3 और 5 में लाई करेगा, तो जो 3 है मेरे पास L बन जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी इसके सामने वाली वैल्यू फ्रिक्वेंसी बन जाएगी, और जो नेक्स्ट हायर टर्म वो 70 है, उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या है 40, यानी वो मेरे पास CF है।
तो फॉर्मूला लगाओगे L प्लस एन अपॉन टू माइनस में सी एफ इंटू आई और अपॉन में एफ। और गैप कितने का है, क्लास इंटरवल में गैप देखोगे 1 से 3, 2 का गैप है, 3 से 5, 2 का गैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एल जे 3 था प्लस एन जे इतना है एन अपॉन टू, सीधा 100 अपॉन टू किया इन्होंने 50 और माइनस सी एफ जे मैंने यहाँ पे 40 लिया। जो भी नेक्स्ट हायर टर्म से ऊपर वाली वैल्यू सी एफ है और यहाँ सामने क्या होता है फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी 30 और इंटू में 2, 10 अपॉन 30 मल्टीप्लाई किया 2 से और यहाँ पे 30 से डिवाइड हुआ, देन 3 ऐड किया तो हमारे पास जो वो आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मोड का। तो मोड में भी वैसे ही इसी तरह से 3 सीरीज आ जाएंगी यहाँ पे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो मोड में भी आप क्या करोगे, सबसे पहले जो असेंडिंग ऑर्डर में जो है हम इसको अरेंज करेंगे। जैसे हमें एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा, हमें गिवन डेटा हमें दिया है और इसमें ये होता है कि जो भी फ्रिक्वेंसी आपकी रिपीट हो रही है हाइयर, जितनी जो भी फ्रिक्वेंसी इनमें से जो वैल्यू आपकी ज़्यादा इसमें रिपीट हो रही है वही हमारे पास मोड होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है, 16 हमारी सबसे ज़्यादा वाली रिपीट हो रही है, तो इसमें मोड जो है वो 16 आ जाएगा। सिंस द नंबर 16 अकर हो रहा है, मैक्सिमम टाइम जो भी नंबर आ रहा है वही क्या है आपके पास मोड है। अब यहाँ पर 22 मैक्सिमम टर्म आ रहा है तो 22 आ जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास सभी वैल्यू एक बराबर है, कोई रिपीट ही नहीं हो रही, तो क्या करोगे, तो उसके लिए आपके पास होता है फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपके पास गिवन डेटा और इसमें कोई वैल्यू मैक्सिमम टाइम जो रिपीट नहीं हो रही है, तो मोड किस तरह से निकालोगे, 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 मीन। तो इसमें आपको मीडियन निकालने पड़ेगा और निकालने पड़ेगा मीन, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे मीडियन वाले को, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे मीन वाले को। तो मीडियन किस तरह से निकालोगे, मीडियन है n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, n कितनी है 13 वैल्यूज़ है यहाँ पे, n जो वो 13 है, तो 13 प्लस 1 अपॉन 2 7th आइटम आ रही है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देख लोगे 7th आइटम कौन सी है, 33 आ गया। और वैसे ही आप जो 2 मीन यानी मीन निकालोगे, मीन सबका टोटल और डिवाइड बाई जितनी भी EX अपॉन n होता है इसका फॉर्मूला, तो EX जो भी x का टोटल है वो और अपॉन n जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो दोनों को डिवाइड किया और हमारे पास आ गया आंसर। तो मोड किस तरह से निकलेगा, 3 इंटू में मीडियन और माइनस में 2 मीन। मीडियन हमारे पास ये आया है, मीन हमारे पास ये आया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया इनको और फिर माइनस किया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। और कंटिन्यूस सीरीज़ में एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, डिस्क्रीट तो चलो हो जाएगा, पर कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे करा देती हूँ। और जो इससे नेक्स्ट होगा वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए किस तरह से करते हैं, थोड़ा लेंथी है ये पर सिंपल है। जिससे हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके लिए, ये कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़ में आ रहा है, तो आप किस तरह से करोगे, तो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आप ये वाला फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला एक बार बता देती हूँ यहाँ पे, कि जो हम मोड निकालते हैं वो किस तरह से निकलता है, L प्लस θ1 अपॉन θ1 प्लस θ2 इंटू में आई। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, जिसमें हमारे पास θ1 क्या होता है, θ1 होता है हमारे पास F1 माइनस F0 का मोड, और यहाँ पे जो θ2 होता है वो होता है हमारे पास F1 माइनस F2 का मोड। तो ये फॉर्मूला जो है लर्न कर लेना, इससे ही आपके पास जो है वो सॉल्यूशन आएगा। तो क्या फॉर्मूला है, L प्लस θ1 अपॉन θ1 प्लस θ2 इंटू में आई हो जाएगा गैप, और L उसमें जब क्वेश्चन करेंगे मैं बता दूंगी आपको। और जो θ1 होता है वो होता है F1 माइनस F0, क्या होता है θ1 F1 माइनस F0, और जो θ2 होता है वो होता है बाद में कि F1 माइनस F2 का मोड। और यहाँ पे जो F1 होता है, F0 होता है और F2 होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको तब जो है वो अच्छे से समझा दूंगी कि कौन सी वैल्यू क्या होती है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे हमारे पास जो है मान लो 3 डिजिट है, फ्रिक्वेंसी में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। यहाँ से मैं ले लेती हूँ कोई वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी में 3 डिजिट है, तो जो बीच की वैल्यू होगी ना वो आपके पास आ जाता है F1, और जो उससे ऊपर होती है वो F0 होता है, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है F2 होती है। तो फॉर्मूला इसमें ये है कि L प्लस θ1
अपॉन θ1 प्लस θ2, और जो θ1 होता है वो f1 माइनस f0 होता है, और यहाँ पे जो θ2 होता है वो होता है f1 माइनस f2 का बार। और यहाँ पे जैसे 3 वैल्यूज़ है 44, 38 और 28, और ये आएगा कि जो भी और ये आप अब है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, पर जो आपके पास क्लास सॉल्व करने पे क्लास इंटरवल आएगा ना कि कौन सी वैल्यू हायर वैल्यू कहाँ से बिलोंग हो रही है, तो जिस क्लास इंटरवल से आएगा उसी क्लास इंटरवल के सामने हमने देखनी होती है। तो यहाँ पे मान लो कोई क्लास इंटरवल है, उसके सामने वाली वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल है 45 to 55 की, मान लो हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम जो भी है इसमें इस इंटरवल में आ रहा है, तो इसके सामने वाली वैल्यू की बन जाएगी f1, और इससे ऊपर वाली वैल्यू f2, f0, और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी f2। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें मैं आपको तब करवा दूंगी, तो वो क्वेश्चन जो है हम इसके 2 क्वेश्चन बचे, फिर हमारे पास यूनिट 1 जो वो ख़त्म हो जाएगी, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।